आशा भोसले के निधन के साथ भारतीय सिनेमा के संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। वो आवाज़ जिसने सालों तक, दशकों तक हर किसी के दिल पर राज किया, ऐसे ही नहीं बनी थी। वो ऐसी विरासत का हिस्सा थी जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी बहन लता मंगेशकर को भी संगीत के शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन ये विरासत उनको किससे मिली थी, कैसे मिली थी? इस महान गायिका के उस परिवार को आज हम करीब से जानेंगे जिसने इन्हें आशा बनाया। आशा जी के परिवार की शुरुआत उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से होती है। दीनानाथ जी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटकीय संगीत के दिग्गज कलाकार थे। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की बहन श्रीवंती से शादी की थी, जो आशा जी और उनके भाई बहनों की मां भी बनी थी। आशा जी की सुरीली आवाज़ उन्हें उनके पिता दीनानाथ से ही विरासत में मिली थी और उनके पास संगीत की जो जादुई कला थी वो भी उनके पिता की कड़ी मेहनत और तालीम ने ही दी थी। मगर साल 1942 में उनके निधन के बाद मंगेशकर परिवार बिखरने लगा। तब उनकी 13 साल की बड़ी बहन लता और 9 साल की आशा ने परिवार का बोझ अपने नन्हे कंधों पर उठा लिया। दरअसल आशा जी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आती हैं। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, मंगेशकर परिवार की लेजेंड थी। हालांकि आशा जी से उनके शुरुआती सालों में कुछ मतभेद जरूर रहे, लेकिन बाद में दोनों बहनों का रिश्ता बहुत गहरा बन गया था। उनसे एक बड़ी बहन मीना खड़कर हैं, जिन्होंने भी कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की हुई है और अभी वो संगीत से जुड़ी यादों को संजोकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहीं आशा जी से छोटी बहन उषा मंगेशकर भी हैं, जो अपनी कड़क आवाज़ और मराठी गानों के लिए जानी जाती हैं। आशा, उषा और लता की जोड़ी को लोगों ने साथ में लाइव परफॉर्म करते हुए भी कई बार देखा है। इसके अलावा आशा जी के परिवार में सबसे छोटे उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार हैं और ये पांचों भाई बहन भारतीय संगीत में अच्छा नाम कमा चुके हैं। वहीं आशा जी का व्यक्तिगत जीवन बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर के अपने से 15 साल बड़े आदमी से भाग करके शादी कर ली थी। दरअसल उस वक्त उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और लता दीदी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे गणपत राव भोसले। वैसे तो आशा जी का उनसे एक प्रोफेशनल रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन इस मामूली से सेक्रेटरी से आशा जी को प्यार हो गया था। हालांकि ये रिश्ता दुखों और घरेलू हिंसा से भरा रहा और फिर भी आशा जी ने उसे निभाया। लेकिन इस शादी से उनके 3 बच्चे भी हुए, 2 बेटे और 1 बेटी, जिसमें उनके सबसे बड़े बेटे हेमंत भोसले थे, जो पहले पेशे से पायलट थे और बाद में संगीतकार बने। मगर साल 2015 में कैंसर की वजह से स्कॉटलैंड में उनका निधन हो गया। उनकी इकलौती बेटी का नाम वर्षा भोसले था, जो एक जानी मानी पत्रकार और गायिका थी, लेकिन उन्होंने साल 2012 में मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। इन सब के अलावा उनके सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले अभी जीवित हैं और वो ही अपनी मां के पूरे करियर, बिजनेस और अपनी मां की बनाई गई आशाज रेस्टोरेंट चेन को संभालते हैं। आनंद भोसले की एक बेटी भी है, यानी कि आशा जी की एक पोती है जिसका नाम ज़ेनै भोसले है, जो अब संगीत और अभिनय की दुनिया में कदम रख चुकी है और वही मंगेशकर और भोसले परिवार की तीसरी पीढ़ी और आशा भोसले की विरासत को आगे बढ़ा रही है। बता दें, आशा भोसले के ये तीनों बच्चे उनके पहले पति से हुए थे। हालांकि वो रिश्ता साल 1960 में ही खत्म हो गया था। इसके कई सालों बाद साल 1980 में उन्होंने मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन उर्फ पंचम दा से शादी की थी। पंचम दा और आशा जी की जोड़ी ने संगीत जगत में तहलका मचा दिया था, लेकिन साल 1994 में पंचम दा के निधन के बाद आशा जी काफ़ी अकेली पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने अपने काम को ही अपनी ताकत बना लिया और पंचम दा के जाने के बाद कभी किसी को उनकी जगह नहीं दी। वो पंचम दा को ही अपना पति और जीवन साथी मानती थी और पंचम दा आशा जी के परिवार का एक अहम हिस्सा थे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।